अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 46। इनफैक्ट ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा एग्जांपल सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, सीरीज़ की यहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे 50+ MCQs हमारे हो गए। 52 ये एग्जांपल्स हैं, ये मोर देन इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगेन आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक्स में से आप एग्जांपल्स को लें, आप खुद से उनकी प्रैक्टिस करें। जो सारे हमने टेस्ट्स पढ़े थे उनको आप अप्लाई करें एग्जांपल्स के ऊपर। आप इसके अलावा कुछ और एग्जांपल को सिलेक्ट करें। अच्छा, तो 41 46 एग्जांपल के अंदर देखें, इसमें अब पावर n आ रही है, 5 की पावर में भी n माइनस वन आ रहा है। अच्छा, अब देखें इस पे वैसे तो लिमिट अप्लाई करके डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ करूँ तो हो जाएगा, बट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं देखें 5 की पावर को स्प्लिट कर दूँ, 5 की पावर -1 अलग कर दूं और +1 जो है उसको सेपरेट कर लूं, और ये 9/10 है, होल की पावर में हमारे पास n आ रहा है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए अब हमारे पास ये सिग्मा एज इट इज़ हो जाएगा। पावर n आ रही है, यहाँ भी पावर n आ रही है, ये -5 की पावर -1 मतलब 1/5, इसको अलहदा कर ले। अब ये भी पावर n में है, ये भी पावर n में है, तो मतलब इसको एक साथ हम राइट कर सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, 9 × 5/10 होल की पावर n। 5 की n थी, 9/10 की n थी, सबको एक साथ मैंने मिला के पावर n लगा दिया। आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया है। वैसे तो लिमिट फाइंड करें, लिमिट में भी फाइंड हो जाए, डाइवर्जेंट टेस्ट भी होल्ड कर जाए। अब देखते हैं अब हमारी सीरीज़ किस टाइप की है। यहाँ से कटिंग कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से 9/2 होल की पावर n आ जाएगा। तो ये सिग्मा, अब देखिए 1/5 जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर को आप सिग्मा से बाहर निकाल दें, क्योंकि इसके अंदर n इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमारी जो सीरीज़ है 1 से इन्फिनिट का मतलब अब ये 1 उस पर डिपेंड कर रही है n पे। 1/5 के अंदर n इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट नंबर, इसको आप बाहर भी निकाल दें तो कोई आपकी सीरीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 9/2 जो है देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये 4.5 आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए पावर n आ रही है, अगर मैं इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट को अप्लाई करूँ तो यहाँ से हमें देखिए r की वैल्यू मिल गई है 4.5, क्योंकि देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अगर ओपन करें तो ये क्या बनेगी, ये सीरीज़ ओपन करें 4.5 बनेगा, प्लस यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 4.5 का क्यूब, +1, ये टर्म्स होंगी। अब देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये होती है कि अगर आप इनकी कॉमन रेशियो फाइंड करें, मतलब हर अगली टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, अगर वो सेम आ रही तो देखिए इसको डिवाइड करें 4.5 आएगी, इसको डिवाइड करें 4.5, आगे पावर 4 होगी, उसको पावर 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन 4.5 एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हुआ, हमारी कॉमन रेशियो अगर मैं उसको r का नेम दूँ तो 4.5 वो सेम आ रही है। तो जिस सीरीज़ के अंदर कॉमन रेशियो सेम हो वो हमें पता है एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस में जस्ट एक स्टेप होता है, उसको आप माइंड में रखें। अगर तो वो r की वैल्यू आपके पास -1 और 1 के बिटवीन में है तो मतलब आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर r की वैल्यू इक्वल 1 आ रही है, r की वैल्यू -1, मतलब इसके अलावा कुछ हो रहा है, r की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ग्रेटर 1 आ रही है, r की वैल्यू -1 से आप -1 से अगेन लेस नंबर आ रहा है, या इन्फिनिट माइनस कुछ आपके पास और नंबर आ रहा है इस रेंज के अलावा, तो आप कहेंगे आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है। तो देखिए हमारी r की वैल्यू जो थी वो 4.5 आ रही है, तो 4.5 होने का मतलब हमारी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई है। तो 1 से ग्रेटर के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारा टेस्ट क्या कहते हैं, हमारी जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ से बड़ा इजीली हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो गया है। अब सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल के अंदर देखें, एग्जांपल नंबर है हमारे पास 47। तो 47 को करने के लिए देखें हम कौन सा यहाँ पे, इनफैक्ट देखिए इसी से मिलती जुलती एग्जांपल एक हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की थी, उसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके अंदर हमने क्या देखा था, 1 से इन्फिनिट था, n की पावर n था और n फैक्टोरियल था। अब यहाँ n की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर n है, तो इसको हमने कैसे किया था, नीचे फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया था, 1 2 3 1 n तक लिखा था, और n की पावर n का मतलब इसको n टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था। तो हमने n से n कट किया था, हमारे पास आंसर इन्फिनिट आया था, तो हमने बाय यूजिंग डाइवर्जेंट टेस्ट बोला था, क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट कहते हैं जीरो के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए, मतलब नॉन जीरो आ जाए, तो हमारा ये फाइनाइट नंबर जो है ये नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ और आंसर, तो हमने कहा था हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है।
बट देखिए इस सीरीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर हमें क्या गिवन है, इस सीरीज़ में हमें गिवन है 3n है और हमारे पास डिवाइज़र में n का फैक्टोरियल आ रहा है। तो देखिए जब 3n है तो अगर मैं 3 को एक्सपैंड करूँ 3 3 3 सो ऑन n तक मैं राइट करूँ इसको, तो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, डिवाइज़र में n है, तो यहाँ पे जस्ट 3 कैंसिल होगा। तो अगर डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ भी कर ले तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 बाय या समथिंग बाय इन्फिनिट आंसर आ जाएगा। तो समथिंग बाय इन्फिनिट आंसर हमारे पास आंसर 0 आता है, तो हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट जो होता है फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखें ऊपर 3 कट हो जाएगा, डिवाइज़र में 3 कट, तो बाकी n टर्म तक बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट होल्ड नहीं करेगा। अब हमें किसी और टेस्ट की तरफ इसके लिए मूव ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा है जब डाइवर्जेंट टेस्ट आपका फेल हो जाए तो तब आप डीएलम्बर्ट टेस्ट पे आ जाए। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको, इस सीरीज़ को मैं 2 टर्म्स में ब्रेक भी कर दूँ, कि देखिए अगर मैं एक को यहाँ पे un का नेम दे दूँ 3n को, दूसरी vn का नेम दे दूँ n फैक्टोरियल, तो तब भी देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। डिरिचलेट टेस्ट हमारा यूज़ नहीं हो रहा। डिरिचलेट टेस्ट आप तब अप्लाई किया करें जब उसमें एक सीरीज़ आपकी यहाँ पे ओसिलेट कर रही हो, मतलब -1 की पावर, जैसे कि ये आ रही है -1 की पावर n+1 आ रहा है ना, तो ये हमारी डिरिचलेट टेस्ट में भी हमारी सीरीज़ जो है वो हो जाए। बट ओसिलेटरी नहीं है, ओसिलेटरी ना हो तो कोई एक सीरीज़ उसमें कन्वर्जेंट हो, आप इन दोनों में से देखें कोई कन्वर्जेंट भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट को यूज़ करें। या अबेल टेस्ट भी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, उसमें भी हमें देखना होता है जिसको आप एज अ सीरीज़ ले रहे हैं वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो देखें यहाँ 3n कन्वर्जेंट है ना n का फैक्टोरियल कन्वर्जेंट है, तो अबेल टेस्ट भी आपका होल्ड नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी हमारे पास सीरीज़ आ गई है जिसके अंदर ना तो अबेल टेस्ट होल्ड कर रहे हैं ना डिरिचलेट टेस्ट। 2 सीरीज़ हालांकि हमारे पास बन रही है, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक सीरीज़ ले रहे हैं, एक एज अ सीक्वेंस ले रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है डाइवर्जेंट टेस्ट की, वो भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो हम फर्स्ट वाले टेस्ट पे आ जाते हैं, अपने डीएलम्बर्ट टेस्ट पे। वो थोड़ा लेंथी तो हो जाता है बट ये आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। तो डीएलम्बर्ट टेस्ट ये कहता है आप फर्स्ट वाली जो nth टर्म है सीरीज़ की उसको un का नेम दे दें। अच्छा अब आप इसका क्या फाइंड करें, un+1 इसमें फाइंड करें। un+1 का मतलब आप जहाँ पे n नज़र आ रहा है उसको आप n+1 कर दें, यहाँ पे भी आप n+1 होल का फैक्टोरियल कर दें। अच्छा अब उसके बाद आप क्या करते हैं, इसकी रेशो फाइंड करते हैं। रेशो से जो आंसर आता है उसके ऊपर आप यहाँ पे लिमिट को n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करते हैं। अगर तो इसका आंसर >1 आता है तो हमारी सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्ज करती है, अगर <1 आने पे हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाते हैं, =1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। अच्छा तो अब un मैंने राइट कर लिया। अब डिवाइज़र में जब un+1 राइट करेंगे तो डिवाइज़र जो का रेसिप्रोकल आंसर देगा। जब इस टर्म को मैं नीचे होगी डिवाइज़र लगा के जब मैं इसको ऊपर ले आऊँगी तो हमारा ये n+1 का फैक्टोरियल जो था ऊपर था, अब नीचे था, अब ये ऊपर आ जाएगा, मतलब डिवाइज़र में था तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब जो हमारी टर्म नीचे थी, हमारी टर्म ये वाली ऊपर थी 3n+1, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगी। डिवाइज़र का डिवाइज़र जस्ट उलट हो जाएगा, थोड़ा मैंने ड्रैग कर दिया है। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3n है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, 3n स्प्लिट कर दें, 3 को स्प्लिट, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल होने के चांस है। अच्छा अब देखिए n फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, n+1 के फैक्टोरियल को एक्सपैंड करूँ तो ये n+1, अब n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n-1 होता है, n सो ऑन आपके पास ये जाता है। तो n+1 था, अब इसमें एक माइनस करें तो ये n फैक्टोरियल बच जाएगा, तो n × n-1 होगा। बट n फैक्टोरियल पे मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ये कट हो रहा है, तो एक्सपैंड एक टर्म इसकी की तो कैंसिल होगी। अब बाकी टर्म देखिए बच गई n+1, डिवाइज़र में हमारे पास 3 आ गया। अच्छा आई थिंक इस टाइप की एग्जांपल भी हमने की हुई है, सेम इसी तरह थी, या मे बी यही एग्जांपल हो, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसका आंसर भी सेम ऐसे आया था। अच्छा तो अब इसके अंदर देखिए n टेंड टू इन्फिनिट हमारे पास आ रहा है, तो आप लिमिट को अप्रोच करवाएं तो ∞+1 डिवाइज़र में 3 हो जाएगा, ये ∞/3 हो जाएगा, तो मतलब आंसर इन्फिनिट आ गया। तो इन्फिनिट आंसर देखिए हमारा >1 नंबर है। चाहे देखिए ये इन्फिनिट आंसर आ गया, आपने ये नहीं देखना, जस्ट कंडीशन पे फोकस करें। >1 आंसर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इन्फिनिट आ जाए, >1 पे हमारी सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो देखिए हमारा ये >1 आंसर आ गया, तो हमारी बाय यूजिंग डीएलम्बर्ट टेस्ट हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। अच्छा अब यहाँ पे अगर <1 आंसर आ जाता, <1 में नेगेटिव के नंबर हो सकते हैं, और उसके बाद आपके पास <1 के अंदर नेगेटिव इन्फिनिट भी इनफेक्ट हो सकता है।
अगर नेगेटिव इन्फिनिट आ जाता तो हमारी सीरीज़ क्या करती, डाइवर्ज कर जाती। प्लस इन्फिनिट एक ग्रेटर 1 नंबर होने की वजह से हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या कर गई, कन्वर्ज है। हाँ, अगर हमारा इक्वल 1 आ जाता तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता, तब हम क्या करते हैं, रोबीज टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जस्ट इसी टर्म के अंदर -1 और n से मल्टीप्लाई करके आप उसकी सीरीज़ की कन्वर्जेंस मतलब उसकी लिमिट को देखते हैं। अगर तो आपके पास आंसर सेम वही बात, ग्रेटर 1 है सीरीज़ कन्वर्ज, लेस 1 पे डाइवर्ज, इक्वल 1 पे हमारा टेस्ट फेल। तो जब हमारा रोबीज टेस्ट फेल होता है फिर हम लोगरिदम टेस्ट पे आते हैं, लोगरिदम फर्स्ट टेस्ट फेल होता है तो सेकंड पे आते हैं। तो इन चारों टेस्ट में से कोई ना कोई आपके एग्जाम्पल पे सूट कर जाता है। अगर ये सारे टेस्ट फेल भी हो जाएं तो ये सारे मैं आपको देखें यहाँ पे रिकॉल कर रही हूँ, वो सारे टेस्ट फेल भी हो जाएं, डीएलएमबर, रोबीज, लोगरिदम फर्स्ट और सेकंड, वैसे होते तो नहीं है इन जनरल। अगर कभी आपका खुदा ना खास्ता हो जाए फेल तो आप क्या करते हैं, डाइवर्जेंट टेस्ट पे आते हैं, तो वो उससे आपका क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है, उससे भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या होता है, कैसे, इनफैक्ट इस एग्जांपल के अंदर देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ अगर करें तो ये हो जाएगी। अच्छा, तो इसी को कर लेते हैं कि आप देखें इसको मैं क्या करूं, जो nth टर्म आ रही है उसको आप un का यहाँ पे नेम दे दें, n+1 आ रहा है, डिवाइजर में n का स्क्वायर +2 आ रहा है। तो देखिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है आपको जो सीरीज़ गिवन है उसकी nth टर्म को आप यहाँ पे un का नेम दे दें, जो कि मैंने दे दिया। और नेक्स्ट आप एक vn सीरीज़ लेट करें, और वो कैसे करते हैं, आप ऊपर देखें n की हाईएस्ट पावर लें, तो n की हाईएस्ट पावर देखें n की यहाँ पे रूट आ रही है, और डिवाइजर में n की हाईएस्ट पावर लें जो कि n स्क्वायर का रूट आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो आपकी सीरीज़ बनेगी ये न्यू सीरीज़ होगी। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है, दूसरा डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है, वो भी थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ। खुदारा आप स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, हर लेक्चर, इनफैक्ट हर लेक्चर के अंदर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट का मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ये टेस्ट्स बताए हैं। अगर इनको अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप सारे लेक्चर स्टार्ट से देखें, हर टेस्ट के ऊपर मेरा एक्सेप्टेड लेक्चर विद एग्जांपल होगा। अगर वो आप कर लेते हैं ना, ये एग्जांपल आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। अब मज़ीद हम कुछ और रियल एनालिसिस के थोड़े बहुत टॉपिक रह गए, ऑलमोस्ट हमारी कवर हो गई है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास √n हो जाएगी, डिवाइज़र में ये n स्क्वायर से ये n कट हो जाएगा, या आप ऐसे कर लें, इसको स्प्लिट कर लें, n एक अलग कर लें, एक अलग कर लें, क्योंकि हमारा ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो जब ये कैंसिल होगा तो जस्ट 1/√n हमारे पास बच जाएगा। तो मतलब हमारी यहाँ से अब जो न्यू सीरीज़ बनी है वो 1/√n बनी है। अच्छा, अब हमारे पास जो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, वो हमें ये कहता है कि आप गौर से देखना है, अगर आप करना चाह रहे हैं इसको अच्छे से, तो थोड़ा सा मैं अगेन थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ। हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट ये कहते हैं, अगर आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कि वीएन सीरीज़ ग्रेटर और इक्वल आ रही है यूएन सीरीज़ के, अगर तो ये आइडिया हो जाता है फिर आप डायरेक्ट बताएंगे जो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा वो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा। ये हमारे लिए देखें चेक करना आसान है कि इस सीरीज़ का बिहेवियर क्या है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। बट अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं होता कि वीएन सीरीज़ बड़ी है या यूएन सीरीज़ बड़ी है, तब आप आते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे, जहाँ पे देखें यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं हो रहा, आप थोड़ी ये लेंथी आ गई है, ये हमारी सीरीज़ बड़ी है या ये सीरीज़ बड़ी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे आएंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है जब ये स्टेप आपसे नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कौन सी सीरीज़ बड़ी है कौन सी छोटी, तो तब आप यूएन ओरिजिनल सीरीज़ ऊपर राइट करें, आप जो न्यू सीरीज़ बनाए उसको डिवाइजर में राइट करें, इसकी रेशो की लिमिट फाइंड करें। अगर तो इसकी रेशो की लिमिट का आंसर एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो तब आपको बोलेंगे जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वो इसका बिहेवियर हो जाएगा। तो आप देखिए इनफैक्ट इस सीरीज़ का हमें पता नहीं चल रहा कौन सी सीरीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम आप इसको डायरेक्ट नहीं करते, इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं। सबसे पहले इसको हम रेशो फाइंड करके आंसर देख लेते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखिए हमारी सबसे पहले यूएन को अगर राइट करें तो ऊपर n+1 है, डिवाइजर में रूट को मैंने स्प्लिट कर दिया, n स्क्वायर है +2 आ रहा है। अच्छा, अब डिवाइजर में जब इसको 1/√n को करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके मैं आंसर दे देगा 1/√n, डिवाइजर में ये 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रूट है, डिवाइजर में भी रूट n स्क्वायर +2 है, तो रूट n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये n का स्क्वायर प्लस ये n हो जाएगा। तो देखिए ऊपर भी n स्क्वायर रूट में आ रहा है, नीचे भी n स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, लिमिट जो होगी वो साथ में एज इट इज़ ही चलेगी।
तो अब ऐसे करें, रूट जो है एन स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन ले लें, मतलब डिवाइज़र में भी और ऊपर भी। अच्छा, जब हम कॉमन लेंगे रूट एन स्क्वायर तो यहाँ से 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 1/n बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2/n का स्क्वायर बच जाएगा। जस्ट यहाँ से हमने एन स्क्वायर की रूट को कॉमन लिया, ऊपर भी ऐसे किया, तो ये इससे देखें कैंसिल हो रहा है। अब थोड़ा हमारे लिए लिमिट फाइंड करना इजी हो गया है। तो देखें लिमिट अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँ 1 + 1/∞ हो जाएगा, डिवाइज़र में भी 1 + 2/∞ का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए 1 प्लस ये 0 हो गया, डिवाइज़र में भी 1 प्लस ये 2/∞ स्क्वायर अगेन इन्फिनिट होता है, तो समथिंग बाय इन्फिनिट, तो आंसर अगेन 0। तो यहाँ पे √1 का मतलब 1, डिवाइज़र में √1 का मतलब 1, तो 1/1, तो आंसर देखिए 1 आ गया। तो अब देखें इसकी जो लिमिट का हमारे पास आंसर आया है वो किसके इक्वल आया है, वो बेसिकली 1 के इक्वल आया है। तो देखिए 1 हमारा जो है ये एक नॉन ज़ीरो फिनाइट नंबर है। फिनाइट नंबर 1 हमें पता है ये एक फिनाइट नंबर है और ये 0 के इक्वल भी नहीं है। तो मतलब अब क्या हुआ, हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है अब आपकी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से अब आप कह सकते हैं जो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा वो सेम आपका इस सीरीज़ का बिहेवियर हो जाएगा। अच्छा, अब आप ज़रा चेक करें कि इस सीरीज़ का बिहेवियर क्या है। तो इस सीरीज़ को देखें, अगर मैं पी सीरीज़ टेस्ट से करूं तो बड़ा इजीली हमारा हो जाएगा। पी सीरीज़ टेस्ट हमें ये कहता है कि 1 से इन्फिनिट सीरीज़ है, n की पावर p आप लगाएं। तो अब अगर ये p की वैल्यू हमारे पास 1 से, अगर इस p को मैं देखूं 1 से ग्रेटर आ रही है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और अगर ये हमारी p की वैल्यू लेस और इक्वल 1 भी आ रही है तो हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या करेगी, बेसिकली डाइवर्ज कर जाएगी। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वी एन हमारे पास सीरीज़ क्या बन रही है, 1/n की पावर में देखें रूट आ रहा है, तो रूट का मतलब 1/2 हम लगा सकते हैं। तो देखिए 1/2 हमारा जो आंसर है ये +1 से आ रहा है, +1 की कंडीशन में आ रहा है, इक्वल 1 तो नहीं है, +1 आ रहा है। तो +1 की कंडीशन में हमने क्या देखा, हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट हमें बताता है, बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट हमने देखा कि हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर हमारी ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो ये भी हमारी जो ओरिजिनल सीरीज़ थी अब ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इट मीन्स अब हमारी ये सीरीज़ क्या हो गई है, डाइवर्जेंट हो गई है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास 49 एग्जांपल है। आप देखें 15 मिनट तक का आपका ये लेक्चर हो गया है। तो आई थिंक जस्ट नेक्स्ट आपकी 4 एग्जांपल, आज हमने 3 एग्जांपल की तो इसके अंदर हमारे 15 से अबव हो गया है। तो अगर हम नेक्स्ट 4 एग्जांपल करें तो 15 से अबव वो लेक्चर हो गया, तो मतलब क्या हुआ, हमारा ये आधे घंटे का लेक्चर चला जाएगा। तो ऐसे करते मैं तो यही सोच के आई थी कि पूरी की पूरी एग्जांपल आज ही हम कवर करेंगे। तो चलें एक दिन आप वेट कर लें, हम ऐसे करते हैं कि आज ये 3 एग्जांपल की हैं तो इंशाल्लाह आप हम नेक्स्ट वाली ये 4 एग्जांपल को करेंगे जो कि 15 या 20 मिनट का आपका लेक्चर होगा। तो देन इसको हम कवर करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो हमारे टॉपिक्स कुछ रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, रियल एनालिसिस, जिसके अंदर आपकी कॉन्टीन्यूटी आ गई, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी आ गई। वो इनफैक्ट हमने कैलकुलस में भी किया हुआ है, तो यहाँ पे मज़ीद हमारा थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, थोड़ा हम डिफरेंस भी देख लेंगे कि कैलकुलस के अंदर हम क्या करते थे और रियल में हम क्या करते हैं। तो जस्ट अब एक दिन का है, इसको ज़रा आप वेट कर लें, आप एक दिन में कुछ नहीं होता, आप इसको हम कर लेंगे। आज लेक्चर लेंथी हो जाता, नहीं तो मैं आपको करवा देती। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही का। आप ऐसे कर लें कि ये 4 एग्जांपल हैं, ये बहुत ईजी, आप देखें। इनफैक्ट मैं आपको हिंट भी बता दूं, इसके अंदर हमारी 2 सीरीज़ आ रही हैं, रिचर टेस्ट यूज़ होगा। और अगर इसकी मैं बात करूं तो 1/n को आप लेट करके इस पे कंपैरिजन टेस्ट जो कि अभी हमने यूज़ किया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करें या डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट करें, मे भी आपका क्वेश्चन ये वहाँ से हो जाएगा। और अगर लास्ट वन के अंदर देखें, इसके अंदर भी देखें आपका सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऊपर n पावर नहीं है तो वो होल्ड नहीं करेगा, इस पर आप डी लंबर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं या आप डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ करें। एंड वाला तो वैसे ही डी लंबर टेस्ट से हो रहा है, तो इसके आप ट्राई करें, आपसे नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।